क्लास 6 टॉपिक है हमारा काबली वाला और सबक नंबर 18 इसका तीसरा पैराग्राफ है। मालूम हुआ कि ये काबली वाले का दूसरा फेरा नहीं था। वो रोज घर आता था और पिस्ते बादाम देकर उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। काबली वाले का नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था, फिर भी दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए। इन दोनों में कुछ बंधी टिकी बातें हुई थीं। काबली वाले ने कहा, मुन्नी ससुराल जाओगी? मुन्नी नहीं जानती थी कि ससुराल किसे कहते हैं, लेकिन भला वो चुप रहने वाली कहाँ थी। वो तो उल्टा काबली वाले से पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत गुस्तान कर कहता, मैं तो ससुराल को मार दूँगा। ये सुनकर मुन्नी खूब हंसती। हर साल जाड़े का मौसम ख़त्म होने लगता तो रहमत अपने वतन जाने की तैयारी करता और घर जाकर अपने रुपये वसूल करता, मगर एक बार मुन्नी से मिलने ज़रूर आता। एक दिन मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था। अचानक गली में बड़ा शोर गुल सुनाई दिया। मैंने खड़े होकर देखा कि रहमत को दो सिपाही बांधे ले जा रहे थे। पीछे से लड़कों और राहगीरों का मजमा चला आ रहा था। रहमत के कुर्ते पर खून के धब्बे थे और एक सिपाही के हाथ में खून से भरी छुरी थी। मैं भागा हुआ गया और सिपाहियों को रोककर पूछा, क्या बात है? मालूम हुआ कि पड़ोस में एक चरसी ने रहमत से एक चादर ली थी और अब वो दाम देने से इनकार करता था। इस पर झगड़ा हो गया और रहमत ने गुस्से में आकर चपरासी पर छुरी से हमला कर दिया। रहमत इस बेईमान चपरासी को सैकड़ों गालियाँ दे रहा था। इस बीच में काबली वाले पुकारती हुई मुन्नी भी वहाँ आ गई। रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा। मुन्नी ने आते ही इससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ, वहीं जा रहा हूँ। इसने देखा कि इस जवाब से मुन्नी को हंसी आ गई। तब उसने मुँह तान कर कहा, मैं ससुराल को मारता ज़रूर, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं।